आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र ये जापान से। आप अभी देख रहे हैं विजय विद्रोही जी को, जो आशा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक्टू से संबंध है। इन्होंने आशा की विभिन्न मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष आपके बकाया राशि और ट्रेजरी में आया हुआ पैसा के बारे में बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तो आप लोग पूरा सुने इसे इन्हें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। मौजूदगी इस समय रायबरेली की मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस का प्रदेश अध्यक्ष हूं और उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन हमारे महासंघ से संबद्ध है और मैं इसका प्रदेश में इंचार्ज हूं। आज ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रही हैं और क्या असल में प्रदर्शन करने की वजह क्या है? प्रदर्शन करने की दो वजह है। एक, हमारी 55 दिन हड़ताल पिछले दिनों चली थी, 15 दिसंबर से लेकर के 6 फरवरी तक। 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हमारी एक समझौता वार्ता हुई, जिसमें बहुत सारी मांगों पर एक सहमति बनी। 9 तारीख को उसके अगले चरण पर बातचीत हुई। तीसरे चरण की बातचीत लंबित है। सरकार वो तीसरे चरण की बातचीत बुलाने की कोई मंशा नहीं दिखा रही। तो एक तो सवाल यह है कि तीसरे चरण की वार्ता बुला करके समझौते को अंतिम रूप दिया जाए। नंबर 2 सवाल यह है कि इनका 2024-25 का बहुत सारा पैसा बकाया था, जो हम लोगों ने लड़ भिड़ के सरकार से जारी करवाया। वो पैसा जारी हो गया। 2024-25 का पैसा बिना ब्याज के जारी हुआ, उसका कोई ब्याज नहीं, 1 साल विलंब से आप पैसा दे रहे हैं। वो पैसा फरवरी के महीने में आ गया और उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीएमओ से लेकर के जिला स्वास्थ्य समिति तक और निचले स्तर तक सीएमओ क्या नाम है, बीसीपीएम और अधीक्षक जो नीचे बैठे हुए हैं, ये उस पैसे का हेरफेर कर रहे हैं और उस पैसे को बेनामी खातों में हस्तांतरित कर रहे हैं। और जो इनका हिस्सा है वो हिस्सा इनको नहीं दे रहे हैं। 3000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने पिछले 1-2 महीने के अंदर जारी किया है और एक एक आशा वर्कर्स के हिस्से में 30,000, 40,000, 50,000 से 60,000 रुपए आ रहा है। किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000। तो ये पूरी लूट का जो पूरा एक खेल चल रहा है। आज हम लोग प्रमुख रूप से उस 3,000 करोड़ रुपए की का जो आवंटन सरकार ने किया है इनके कार्यों के सापेक्ष भुगतान के लिए, उसमें जो हेरफेर हो रहा है, इसको रोकते हुए पारदर्शी ढंग से उसका भुगतान करने और जितना भुगतान आप कर रहे हैं प्रति आशा के हिस्से में किस मद का कितना पैसा किस वर्ष का आपने जारी किया, इसका जो है मेमो ब्यौरा आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चस्पा करें। ये प्रमुख सवाल है और सरकार रुकी हुई वार्ता को आगे बुला करके समझौते को एक अंतिम रूप दे। मिश्रा में रायबरेली की जिलाध्यक्ष राय कह रहे हैं बजट ही नहीं है, CSC PSC पे जाओ, कह रहे हैं बजट ही नहीं है, आपके बजट आया नहीं। जितना पैसा लगभग कितना 50,000 कम से कम एक आशाओं के खाते पे आना चाहिए, जो कि 3-4 हजार में सिमट कर रह गया है। बस इतना ही क्या कहते हैं वहाँ? कह रहे बजट नहीं है, किसी मद का बजट नहीं है। अदर CSCओ में भुगतान हो रहा है तो उसका भी बोल रहे हैं कि आभा ID का बजट नहीं है। आयुष्मान भारत का 5 रुपए 10 रुपए से भुगतान 2-2, 3-3 साल का लंबित भुगतान है, उस पे कह रहे बजट ही नहीं है। अच्छा, जब भरा था और क्या 8 काम हम लोगों के मुख्य थे, जो 8 काम हम लोगों को करने थे, जिसमें सबसे मेन था शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, जो कि उस गाइडलाइन को सरकार ने कहाँ छोड़ दिया हमें नहीं पता। 8 को लेके आज 28 काम हो गए हैं और किसी काम का पैसा नहीं दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन क्या, हम लोग तो 55 दिन बैठे रहे। अगर सरकार वार्ता नहीं बुला रही तो हम लोग फिर अप्रैल में हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना विजय विद्रोही जी को और आशा दीदियों को, फैसिलिटेटर दीदियों की, कि इन्होंने जो है से अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है और जो PSC की ट्रेजरी है वहाँ जो पैसा लोग मांगने जाते हैं तो कहते हैं अभी जारी नहीं हुआ है, मतलब कि बजट नहीं है। लेकिन जारी स्वास्थ्य विभाग से ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन यह कितना विडम्बना है कि उन लोग को अपना कमाया हुआ पैसा ही मांगने के लिए भी की तरह कटोरा लेके फैलाना पड़ता है, फिर भी इन्हें मिल नहीं रहा है। दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। तो सरकार इस पर ध्यान दे। मुझे सरकार से यही विनम्र निवेदन है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।